काका आपने राजा बनने का तो नियम बताया था, विधायक बनने का नियम नहीं बताया। धैर्य और विवेक और दूरदर्शिता, ये तीन चीज जिसके पास है वो जनप्रतिनिधि बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, हमारे साथ में हमारे काका अवध ओझा जी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पड़पड़गंज में क्या माहौल चल रहा है। काका, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है ग्राउंड का माहौल क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा, पीछे माहौल ही माहौल है चारों तरफ। माहौल बहुत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद। सर, क्या ऐसी क्या कमी थी कि यहाँ से मनीष सिसोदिया को कुर्सी छोड़नी पड़ी? भैया, मैंने मांगा है उनसे, वो भारत के नेता हैं, दिल्ली के नेता, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, हम कहीं से नहीं लड़ सकते थे, तो ये सीट मैंने उनसे मांगी है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार 3300-3400 वोटों से सिर्फ जीते थे वो। जीत होती है, वोट की संख्या नहीं देखी जाती। जीते थे, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा काका, एक चीज और बताइए कि आप विधायक बनकर आते हैं तो क्या क्या नया करने वाले हैं? आज हमारे सीएम उम्मीदवार केजरीवाल जी ने पानी, सीवर, पढ़ाई सबकी बात कर दी, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा काका, एक चीज और बताइए, एक डॉक्यूमेंट्री आई है तो उस पर अभी आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं? उसको डॉक्यूमेंट्री सिर्फ आम आदमी पार्टी के काम पर आधारित है। इनके पास गाली गलौज पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं, तो इसमें इनको लगता है कि तो गाली देनी है। काका, अरविंद केजरीवाल पर तो शराब घोटाला का आरोप लगा, जेल में गए। आप मोदी जी से कहो, बहुत बड़े नेता है ना, 370 खत्म कर दिए और न जाने क्या क्या लोग कहते हैं, तो कहते पूरे भारत में शराब बंद कर दे, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कहते बंद करवा दे सब। हाँ, आप उनसे कहिए जाकर कि कहीं यूपी में भी नहीं बिकनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी नहीं बिकनी चाहिए, राजस्थान में भी नहीं, ये सब तो उन्हीं के राज्य है ना, वहाँ भी बंद करवा दे। अच्छा काका, आपने राजा बनने का तो नियम बताया था, विधायक बनने का नियम नहीं बताया। धैर्य और विवेक और दूरदर्शिता, ये तीन चीज जिसके पास है वो जनप्रतिनिधि बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, हमारे साथ में हमारे काका अवध ओझा जी हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि पड़पड़गंज में क्या माहौल चल रहा है। काका, आप ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, क्या लगता है ग्राउंड का माहौल क्या है? दिखाई नहीं पड़ रहा, पीछे माहौल ही माहौल है चारों तरफ। माहौल बहुत अच्छा है, भगवान का आशीर्वाद। सर, क्या ऐसी क्या कमी थी कि यहाँ से मनीष सिसोदिया को कुर्सी छोड़नी पड़ी? भैया, मैंने मांगा है उनसे, वो भारत के नेता हैं, दिल्ली के नेता, वो कहीं से भी लड़ सकते हैं, हम कहीं से नहीं लड़ सकते थे, तो ये सीट मैंने उनसे मांगी है। लेकिन आपने देखा होगा कि पिछली बार 3300-3400 वोटों से सिर्फ जीते थे वो। जीत होती है, वोट की संख्या नहीं देखी जाती। जीते थे, ये बहुत बड़ी बात। अच्छा काका, एक चीज और बताइए कि आप विधायक बनकर आते हैं तो क्या क्या नया करने वाले हैं? आज हमारे सीएम उम्मीदवार केजरीवाल जी ने पानी, सीवर, पढ़ाई सबकी बात कर दी, अब कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा काका, एक चीज और बताइए, एक डॉक्यूमेंट्री आई है तो उस पर अभी आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आप लोग क्यों इतना विरोध कर रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं? उसको डॉक्यूमेंट्री सिर्फ आम आदमी पार्टी के काम पर आधारित है। इनके पास गाली गलौज पार्टी के पास कोई काम तो है नहीं, तो इसमें इनको लगता है कि तो गाली देनी है। काका, अरविंद केजरीवाल पर तो शराब घोटाला का आरोप लगा, जेल में गए। आप मोदी जी से कहो, बहुत बड़े नेता है ना, 370 खत्म कर दिए और न जाने क्या क्या लोग कहते हैं, तो कहते पूरे भारत में शराब बंद कर दे, सब कुछ तो उन्हीं के हाथ में है ना, वो तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो कहते बंद करवा दे सब। हाँ, आप उनसे कहिए जाकर कि कहीं यूपी में भी नहीं बिकनी चाहिए, मध्य प्रदेश में भी नहीं बिकनी चाहिए, राजस्थान में भी नहीं, ये सब तो उन्हीं के राज्य है ना, वहाँ भी बंद करवा दे। अच्छा काका, आपने राजा बनने का तो नियम बताया था, विधायक बनने का नियम नहीं बताया। धैर्य और विवेक और दूरदर्शिता, ये तीन चीज जिसके पास है वो जनप्रतिनिधि बनेगा।